नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और यूपी स्पेशल से हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहले देखते हैं हम प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो वो थे बी एस वाकअडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिली? तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वह धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी के पास बैठना उपनिषद का अर्थ है। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। प्राचीनतम वेद एवं पुराण कौन से हैं? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है। पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो सिंधुघाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध, जैन धर्म एवं मौर्य साम्राज्य। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया था सारनाथ। और ऋषि पतनम भी कहते हैं इसे सारनाथ को। और यहाँ पे इन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया पहले उपदेश को। ठीक है। फिर है ज्ञान प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि निरंजना नदी के किनारे है। फिर है महापरिनिर्वाण। तो जो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगीर में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। अब देखते हैं हम जैन धर्म। तो 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तीर्थंकर तो होते वर्धमान महावीर। ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे। और मोक्ष प्राप्ति स्थल इनको कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को इन्हें हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। इनका प्रतीक था सांप। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सांप। चलिए आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य है। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर है कलिंग युद्ध का वर्णन। तो अशोक जो कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने, उसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सांची का स्तूप सिंह स्तंभ, ये कहाँ से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित। और ये कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं, गुप्त काल से दिल्ली सल्तनत तक। तो देखते हैं हम गुप्त काल, फिर वर्धन वंश, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इलाहाबाद का स्तंभ के रचयिता कौन है? तो वह हरिसेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वह थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे विजयाला चोल। ठीक है। विजयल चोल, विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला सुल्तान जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो वो था बलबन। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। MBT के टाइम पर कौन आया? इब्न बतूता। और एक मोरक्को से आया था जो इब्न बतूता है। और कब आया? ये आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है। 1333 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब देखेंगे हम मुगल साम्राज्य एक नज़र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ, किसने जीता था? वो बाबर ने जीता था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम और मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था और शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। आगरा के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व प्रणाली दहशाला का श्रेय किसे जाता है? तो वह राजा टोडरमुल जो कि अकबर के वो थे, अकबर के दरबार में वो थे। चलिए आगे देखते हैं। संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा जड़ाई का काम किसके समय लोकप्रिय हुआ? तो वो था शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर संगमरमर पर जो नक्काशी की जाती है जिसे हम पित्रा ड्यूरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? तो कोतवाल कहा जाता था पुलिस बल का मुखिया मुगल काल के टाइम पे। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक तो वो था औरंगजेब। ब्रेन क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी रंगून में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारत 1857 की क्रांति और ब्रिटिश नीति के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे नाना साहब जिन्होंने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो थी बेगम हजरत महल। सिपाहियों को किस राइफल के कारतूसों पर आपत्ति थी? तो वो थे एनफील्ड राइफल। इसमें क्या होता था? गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने होते थे कारतूस। वास्को डिगामा भारत कालीकट किस वर्ष आया? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और ये कालीकट नामक तट पर उतरा था। और वहाँ के एक राजा थे जमूरिन जिनने इसका स्वागत किया था। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को कितना वार्षिक भुगतान किया था? तो 26 लाख रुपए का भुगतान किया था, ठीक है। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कट्टर समर्थक कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू की थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली? तो 1853 में चली थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो ये बंगाल और बिहार के एरिया में स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का अन्य नाम क्या था? तो वो था शारदा अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अध्ययन हम भारतीय राष्ट्र आंदोलन और स्वतंत्रता की ओर कदम। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और नमक कानून तोड़ने हेतु जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, 1930 में। अब देखते हैं लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन के टाइम पर की गई। बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ, ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष बने थे, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन वापस तो 1922 में लिया गया। गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये तो बेलगांव की बात है। चोरी चोरी घटना, ये इसका आंसर ये है। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? क्योंकि
चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी जी ने क्या करा, आंदोलन वापस ले लिया गया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब देखते हैं अगले, जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड कर तो ये तो यही क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कब कब हुए थे? 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्रांतिकारी आंदोलन एवं आजाद हिंद फौज, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1924 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर में जॉर्ज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। काकोरी केस तो अशफाक उल्ला खां को कहाँ कैद किया गया था काकोरी कांड में? तो अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में बंद किया गया। फिर अगला क्वेश्चन। केंद्रीय विधानसभा में बम 1929 में किसने फेंका? तो वो थे भगत सिंह और बट्टू केशव दत्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये कई कई बार पूछे गए हैं अन्य एग्जाम्स में, इसमें भी पूछे जाने हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? तो वो हुए थे इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान निर्माण एवं स्त्रोत, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं मसौदा या ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया है? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है संविधान अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये 200 क्वेश्चन मात्र 20-25 मिनट में आपके हो जाएंगे रिवीजन में। तो चलिए देखते हैं। और विदेशी स्रोत, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सोवियत संघ रूस से लिए गए। फिर है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका USA से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय, और ये कहाँ से लिया गया है? ये भी रसिया से लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद अधिकार एवं कर्तव्य, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर है अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता के लिए है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 23, इसमें मानव के क्रय विक्रय व जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता UCC की बात की गई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
फिर है भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं और कुछ। कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 में है, जो कि यूएसए से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जाता है। और फिर है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। फिर है संसद और न्यायपालिका। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। फिर अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन बुलाता है, तो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की, तो वो थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, BR है। तो इसमें 3 नाम है इनके नाम में, और त्रिस्तरीय की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो वो हुई थी नागौर राजस्थान में 1959। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, तो मिला था 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग व अनुसूची में है, तो भाग 9 और अनुसूची 11, और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, इन्हें जरूर जरूर करना। महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना आरक्षण है, तो वह 1/3 या 33%। ठीक है, ग्राम पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार द्वारा इसका चुनाव का निर्णय लिया जाता है। PESA अधिनियम पंचायत विस्तार किस वर्ष लागू हुआ, तो 1996 में लागू हुआ था। पैसा एक्ट है। ठीक है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, तो वह नागालैंड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने जो त्रिस्तरीय मॉडल ढांचा बनाया था वो इस तरह था, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला लेवल पर होती है जिला परिषद। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करी थी बलवंत राय मेहता ने। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, भारत का भूगोल प्रमुख नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गंगा नदी, और ये 2525 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो नर्मदा और सोन नदी किससे निकलती है, अमरकंटक पठार से। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। अब देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह कांगो नदी। ठीक है, ये क्या ध्रुव, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, कहाँ स्थित है, ये असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखेंगे हम पर्वत, झील और दर्रे। पर्वत, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह अरावली। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, जो कि 1728 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वह अनाईमुडी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों।
अब देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह चिल्का झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वह बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तैरते हुए दीपों वाले लोकटक झील कहाँ है, तो यह है मणिपुर में। अब देखते हैं प्रमुख दर्रे। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो वह सिक्किम में। फिर अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। फिर है जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें पूरे 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बांध और विविध भूगोल। तो बांध परियोजना नदी और राज्य से। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। फिर है भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में आता है। फिर है उकाई बांध, ठीक है, ये कहाँ है, ये तापी नदी पर है और ये गुजरात का प्रमुख बांध है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है, ये चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर है दुलस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो वह गुजरात। अब देखते हैं 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मानक समय देशांतर क्या है, तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वह इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। चलिए आगे देखते हैं। और अब देखते हैं यूपी स्पेशल कला सांस्कृतिक एवं मेले। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव कौन सा कहाँ मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। फिर नौचंदी मेला, प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन ये कहाँ किया जाता है, मेरठ में। कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है बांदा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकगीत कौन सा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकगीत कौन सा है, तो वो है बिरहा, ठीक है। ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि चरकुला है। राधा कन्हैया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। सुप्रसिद्ध काव्य पद्मावत किसके रचयिता कौन है, तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायस। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास किसके समय हुआ था, तो हुआ था आसिफ उद औला के समय, ठीक है। फिर है ख्याल और ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो वह आगरा घराना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करना ही है। अब देखते हैं हम यूपी स्पेशल इतिहास और प्रशासन। 1857 क्रांति बरेली का नेतृत्व किसने किया, तो उसके खान बहादुर खान। काकोरी संयंत्र में अशफाकुल्ला खान को फांसी कहाँ हुई, तो होती फैजाबाद में। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है, तो वह अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय किसने बनाया, तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इन्होंने सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इंपोर्टेंट। राज्य की पहली महिला राज्यपाल वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। राज्य के पहले मुख्यमंत्री तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो ये यूपी राज्य की बात की गई है इनमें। अगला क्वेश्चन, यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें यूपी में, ठीक है। विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो वो है 403। और प्रथम लोकायुक्त कौन है, वो है बिशंबर दयाल। अब देखते हैं आगे जनसांख्यिकी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो वह थारू जनजाति। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वह चंदौली, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धान का कटोरा यूपी का चंदौली। उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह गेहूं और गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वह ताला उद्योग। भदोही किस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वह कालीन निर्माण कला के लिए। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को।
उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर है फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग, चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। चमड़े के कार्यों के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो वह कानपुर और आगरा। सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर में कागज और लकड़ी की नक्काशी की जाती है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह रेणुकूट सोनभद्र में। ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है बहुत सारी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में, यहाँ पर ट्रेन के इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश स्पेशल भूगोल और नदी है। कौन सा जिला 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो वो है सोनभद्र जिला, जो कि सबसे ही दक्षिण में है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश में लगती है? तो वो नेपाल से लगती है। फूलर झील कहाँ है? तो ये पीलीभीत में फूलर झील स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह शारदा नहर। माता टीला बांध, परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये दोनों ही नदी बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो ऐसे याद रख ली, माता जो है परीक्षा देने के लिए बेताब है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 28 जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है। फिर बुंदेलखंड में सिंचाई हेतु तो किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो केन और बेतवा नदियों की संयुक्त परियोजनाएं, और ये यूपी और एमपी की परियोजनाएं संयुक्त। ठीक है, इसमें केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वह पलाश। तो चलिए आगे, हमारे यहाँ पर 200 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। और अगर ये आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।